तज्जति परम ज्योति समम समस्तैरनंत पर्यायै दर्पण तले विशकिला प्रतिफलति पदार्थ मालिका यत्र। अब चारित्र के भेद बता करके और 5 पाप का त्याग रूप जो चारित्र है, प्रकार का चारित्र है, और उन 5 पापों में हिंसा अवश्य होती है, माने हिंसा मुख्य है, और शेष 4 तो शिष्यों को समझाने के लिए कहे गए हैं, ये बात बताई गई। अब अहिंसा और हिंसा का वर्णन, प्रथम जो व्रत है या प्रथम पाप है, तो प्रथम हिंसा पाप का त्याग करना अहिंसा व्रत होता है। तो इस अहिंसा व्रत का वर्णन यहाँ से श्लोक नंबर 43 से प्रारंभ हो रहा है, और बहुत विस्तार पूर्वक अहिंसा व्रत का वर्णन चलने वाला है। तो प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हिंसा किसे कहते हैं, हिंसा का लक्षण बताया जा रहा है, दोहराएंगे। यत् खलु कसाय योगात्, यत् खलु कसाय योगात् प्राणानां द्रव्य भाव रूपाणां व्यपरोपणस्य करणम् व्यपरोपणस्य करणम् सुनिश्चिता भवति सा हिंसा प्राणानां द्रव्य भाव योग से घात उत्कृष्ट कारण सुनिश्चित हिंसा ही है। अन्वय अर्थ देखेंगे। कसाय योगात यत्, कसाय सहित योग से जो द्रव्य भाव रूपाणाम प्राणानाम, द्रव्य और भाव रूप प्रकार के प्राणों का, देखो 2 प्रकार के प्राण हैं, एक तो द्रव्य प्राण होते हैं और दूसरे भाव प्राण होते हैं। तो द्रव्य प्राणों को घात करना द्रव्य हिंसा कहलाती है, और भाव प्राणों का घात करना भाव हिंसा कहलाती है। भाव प्राण यही जीव के जो शुद्ध भाव हैं वो भाव प्राण कहलाते हैं, और उन शुद्ध भावों को अपने या पर के, अपनी भी भाव हिंसा होती है और पर की भी भाव हिंसा होती है। अपनी भी द्रव्य हिंसा होती है और पर की भी द्रव्य हिंसा होती है। तो द्रव्य प्राणों का घात करना और भाव प्राणों का, इस तरह से हिंसा के 2 भेद हो जाते हैं। द्रव्य प्राण होते हैं 10, मूल में द्रव्य प्राण के 4 भेद हैं, और विस्तार करने से द्रव्य प्राण के 10 भेद हो जाते हैं। कौन कौन से मूल में 4 भेद हैं द्रव्य प्राण के? 5 इंद्रियां, तो पहला प्राण हो गया इंद्रिय, भेद करने से 5 हो जाएंगे। द्रव्य प्राण में पहला भेद इंद्रिय, जो हमारी 5 इंद्रियां हैं, तो ये पहला प्राण है इंद्रिय। दूसरा प्राण है बल, बल के भी 3 भेद हो जाते हैं, मन का बल, वचन का बल और काय का, माने शरीर का बल। तो मूल में बल, पहला इंद्रिय प्राण, दूसरा बल प्राण, और तीसरा श्वासोच्छ्वास, जो सांस लेना सांस छोड़ना, ये श्वासोच्छ्वास नाम का प्राण कहलाता है। और चौथा होता है आयु, जो उम्र आयु होती है, तो ये चौथा प्राण कहलाता है। तो आयु के भेद नहीं है और श्वासोच्छ्वास के भेद नहीं है, ये सिंगल सिंगल हैं। और पहला जो इंद्रिय प्राण है उसके 5 भेद हो जाते हैं। जो 5 इंद्रियां हैं हमारी, वो स्पर्शन इंद्रिय, रसना इंद्रिय, घ्राण इंद्रिय, चक्षु इंद्रिय और कर्ण इंद्रिय, ये इंद्रिय के एक इंद्रिय प्राण के 5 भेद हो जाते हैं। और बल दूसरा प्राण है, बल प्राण के 3 भेद हो जाते हैं, मन बल, वचन बल, काय बल। इस तरह से भेद करने से
इंद्रिय के 5, बल के 3, तो 8 हो गए। और आयु और श्वासोच्छ्वास के भेद नहीं होते हैं, तो 2 इन्हें मिलाएं तो 10 प्राण हो जाते हैं। तो भेद करने से विस्तार करें तो प्राण 10 हो जाते हैं, ये द्रव्य प्राण कहलाते हैं। और अभेद बात करें तो 4 होते हैं मूल में। तो ये तो द्रव्य प्राण हो गए। और भाव प्राण वही जो हमारे ज्ञान दर्शन आदि जो जीव के शुद्ध भाव हैं, उन भावों का घात करने से राग द्वेष आदि जो परिणाम होते हैं तो वो विभाव कहलाते हैं। तो वो भाव प्राणों का घात हुआ, क्रोध मान माया लोभ रूप परिणाम हुए, तो क्षमा रहे तो जीव अपने स्वभाव में है। और अगर क्रोध कर रहा है तो उसने अपने क्षमा रूप भाव प्राण का घात किया। जीव ने अपने, क्षमा उसका गुण है, भाव प्राण है, तो क्षमा रूप भाव प्राण का घात हुआ जब उसने क्रोध किया। तो अपने लिए करे या दूसरे के लिए करे, आपका निमित्त पा करके दूसरे को अगर क्रोध हो रहा है तो आपने उसके क्षमा रूप भाव प्राण का घात किया। इस तरह से आपने उसकी हिंसा की, या अपने भाव प्राण का घात किया तो अपनी हिंसा की, आपने अपने भाव प्राण की हिंसा की। तो इस तरह से भाव हिंसा करता है। और द्रव्य हिंसा में जो ये 4 मूल में भेद बताए गए हैं, इन प्राणों का घात करता है। माने प्राणों का घात कैसे होता है? किसी जीव को मार दिया तो उसके सभी प्राण चले गए, इंद्रिय भी, बल भी, आयु भी और श्वासोच्छ्वास भी। तो इस प्रकार से द्रव्य प्राणों का घात होता है। तो कैसे होता है? कषाय सहित योग से। कषाय योगात यत्, कषाय सहित योग से, जो योग माने मन वचन काय की क्रिया, माने कषाय भी है और योग भी है। कषाय सहित योग से द्रव्य और भाव रूप 2 प्रकार के प्राणों का व्यपरोपणस्य करणम, व्यपरोपण करना। व्यपरोपण माने घात करना, घात करना माने मार देना। जैसे मारना, हिंसा करना मारना कहलाता है ना, उसने उसको मार दिया इस तरह से, तो वो व्यपरोपण करना या घात करना। सा खलु सुनिश्चिता हिंसा भवती, वह निश्चय से भली भांति निश्चित की गई हिंसा है। इस तरह से कषाय सहित योग से जो द्रव्य और भाव प्राणों का घात किया जाता है उसे हिंसा कहते हैं। ऐसे सरल परिभाषा बना सकते हैं। कषाय सहित योग से किसी के अपने या पर के द्रव्य प्राणों का या भाव प्राणों का घात करना निश्चय से हिंसा कहलाता है। इस तरह यहाँ हिंसा का लक्षण बताया गया है। हिंसा क्या है? तो हिंसा को हमने समझ लिया, हिंसा का लक्षण समझ लिया, तो अब हमें हिंसा से बचने का उद्यम करना चाहिए कि हम भाव हिंसा ना करें और द्रव्य हिंसा ना करें। पूरी तरह से त्याग तो नहीं हो सकता है, लेकिन प्रयास करके हम कम कर सकते हैं। देखो, जो जानता ही नहीं है वो तो कभी कोशिश ही नहीं करेगा, ना जानता है और ना कोशिश करेगा वो। लेकिन जो जान गया तो जानने से प्रयास किया जा सकता है। जैसे हमने पहले अनर्थ दंड में पढ़ा कि ये कार्य करने से प्रयोजन तो कोई सिद्ध होता नहीं है और व्यर्थ के पाप लगते हैं। तो उसको पढ़ के ऐसा लगा कि जब इससे कोई प्रयोजन हमारा नहीं है, ना सांसारिक काम का प्रयोजन है, ना मोक्ष मार्ग का प्रयोजन है, ना आजीविका का प्रयोजन है, ना किसी प्रकार का कोई प्रयोजन है, तो फिर हम ऐसे कार्य करके पाप क्यों कमाएं? पाप के फल से हमें कष्ट भोगना पड़ते हैं। तो कम से कम बिना प्रयोजन वाले पाप तो हम छोड़ दें। ऐसा हमने जब जान लिया तो वैसा हमने कुछ प्रयास किया और उन पापों से हम बचे प्रयास करके। इसी तरह से अब हमने हिंसा का स्वरूप जान लिया कि हिंसा किसे कहते हैं। तो कषाय के योग से, प्रायः कषाय के योग में ही होता है ये सब। मतलब क्रोध आया तो आपने किसी के लिए अशब्द अपशब्द कहे या किसी के लिए मार दिया या कुछ किया, तो उससे क्या हुआ? उसके द्रव्य प्राण का और भाव प्राण का घात हुआ। तो द्रव्य प्राणों का घात हुआ तो द्रव्य हिंसा हुई, भाव प्राणों का घात हुआ तो भाव हिंसा हुई। तो इस प्रकार से द्रव्य प्राणों का या भाव प्राणों का घात करना निश्चित रूप से हिंसा कहलाती है। श्लोक दोहराते हैं। यत् खलु कषाय योगात् प्राणानां
द्रव्य भाव रूपाणाम व्यपरोपणस्य करणम सुनिश्चिता भवति सा हिंसा। और अब आगे श्लोक नंबर 44 में हिंसा और अहिंसा दोनों में अंतर बता रहे हैं कि हिंसा क्या है और अहिंसा क्या है, दोनों की तुलना कर रहे हैं कि अभी तो देखो हिंसा का लक्षण समझ लिया, अब दोनों को समझेंगे कि कब हिंसा होती है और कब हिंसा होती है, ऐसा क्या करें हम जिससे हिंसा से बचें और अहिंसा हो। इस बात को इसमें श्लोक नंबर 44 में बताया जा रहा है। दोहराएंगे। अप्रादुर्भावः खलु अपरादुर्भावः खलु रागादीनां भवत्यहिंसेति रागादीनां भवत्यहिंसेति तेषामेवोत्पत्तिर् तेषामेवोत्पत्तिर् हिंसेति जनागमस्य संक्षेपः हिंसेति जनागमस्य संक्षेपः। रागादि उत्पत्ति नहीं है, वास्तविक यह अहिंसा उनकी ही उत्पत्ति कही, हिंसा जिनागम सारता। अन्वय अर्थ देखें। खलु रागादि नाम अप्रादुर्भावः, खलु माने वही निश्चय से, ऊपर भी आया है खलु सुनिश्चिता, तो खलु माने निश्चय से या वास्तव में रागादि नाम अप्रादुर्भाव माने रागादि भावों का प्रादुर्भाव नहीं होना। प्रादुर्भाव नहीं होना माने प्रकट नहीं होना, रागादि भाव प्रकट नहीं होना, रागादि भावों का प्रादुर्भाव नहीं होना। जैसे कोई प्रकट हो जाता है ना तो उसका प्रादुर्भाव हो गया, ऐसा कहा जाता है। तो वो प्रादुर्भाव नहीं होना, किसका प्रादुर्भाव नहीं होना? रागादिक का। तो रागादि भावों में राग द्वेष मोह क्रोध मान माया लोभ, इस प्रकार के जो विभाव परिणाम है वो रागादि से वो सारे परिणाम समझ लेना चाहिए। तो उन रागादि भावों का भाव यहाँ कह रहे हैं, तो राग से समझ में आ जाता है कि ये विभाव हैं। अगर यहाँ पर ज्ञान दर्शन कहेंगे तो वो भाव कहलाएंगे, स्वभाव कहलाएंगे, और रागादि कह रहे हैं तो ये विभाव हैं। तो रागादि के भावों का प्रकट ना होना इति अहिंसा भवति, जिसे अहिंसा कहते हैं। रागादि भावों का प्रकट ना होना यही अहिंसा है। अहिंसा क्या है? रागादि भावों का प्रकट ना होना। तो देखो यहाँ अहिंसा की जो परिभाषा की है वह भाव हिंसा की अपेक्षा से की है। ऊपर जो भाव हिंसा बता के आए हैं, भाव हिंसा क्या है? रागादि भाव का होना भाव हिंसा कहलाता है, यानी भाव प्राणों का घात करना। तो भाव प्राण वही हैं, रागादि भाव उत्पन्न होते हैं। तो वो रागादि भाव प्रकट ना होना यही अहिंसा है। और ऐसा में उत्पत्ति, उन रागादि भावों का उत्पन्न होना ही हिंसा भवती, हिंसा है। बस सरल सी परिभाषा। हिंसा क्या है? हिंसा क्या है? ये एक कसौटी हमें दी जा रही है। कसौटी से क्या होता है? जैसे सोना शुद्ध है या नहीं है, या कितना शुद्ध है सोना, ये परख करने के लिए एक कसौटी पे उसको पहचान की जाती है, कसौटी पर कसा जाता है, ऐसा बोलते हैं। तो कसौटी पर घिसने से जो जानकार होते हैं, स्वर्ण के या रत्नों के जानकार होते हैं, तो उन्हें पता चल जाता है कि इसमें कितनी शुद्धता है और इसकी क्या वैल्यू है, इस तरह से। तो अब हिंसा और अहिंसा को हम इस परिभाषा की कसौटी पर कसें। आगे जो जो व्यवहार क्रियाओं की बात आएगी, आगे विस्तार से जो वर्णन आने वाला है हिंसा और अहिंसा का, तो उसमें हम यही चीज देखेंगे, हर जगह यही चीज देखना रहेगी कि रागादि भाव अगर उत्पन्न हो रहे हैं तो हिंसा है, और रागादि भाव अगर प्रकट नहीं हो रहे हैं तो अहिंसा है। ये चीज हमें हर जगह आगे लगाना रहेगी। इति जनागमस्य संक्षेपा, यही ऐसा ही जैन सिद्धांत का सार है।
जो भगवान महावीर स्वामी ने अपनी दिव्य ध्वनि के द्वारा जिनागम की व्याख्या की है, दिव्य उपदेश दिया है, उसका सार यही है। गणधर देव ने और पूर्वाचार्यों ने ये बात बताई है, शास्त्रों में लेख लिखी गई है कि जैन सिद्धांत का ये सार है। तो ये सार हमने समझ लिया, सार हमारी समझ में आ गया कि रागादि भाव उत्पन्न होना हिंसा है और रागादि भावों का उत्पन्न ना होना अहिंसा कहलाता है। तो इसको हम हिंसा और अहिंसा में हर जगह घटित करेंगे, ठीक है ना। इसीलिए ये बात आती है कि किसी ने किसी जीव को मार दिया तो मारने के बाद भी उसे हिंसा का फल नहीं मिलता है। माने जैसे उदाहरण दिया जाता ना कि डॉक्टर कोई मरीज का इलाज कर रहा था, ऑपरेशन वगैरह कर रहा था और वो मरीज मर गया, तो भी डॉक्टर के लिए हिंसा का पाप नहीं लगता है। तो वहां भावों की अपेक्षा से बात है कि डॉक्टर के जो भाव थे वो मारने के नहीं थे, तो भावों की प्रधानता है। जिनागम का सार, जैन सिद्धांत का सार ये है, भाव प्रधान है, क्रिया प्रधान नहीं है। भावों की प्रधानता के अनुसार हिंसा और अहिंसा की यहाँ परिभाषा की गई है। श्लोक दोहराते हैं हम। अप्रादुर्भाव खलु रागादि नाम भवत्यहिंसेति हिंसेति जिनागमस्य संक्षेप। इस प्रकार से हिंसा और अहिंसा दोनों की परिभाषा हमें श्लोक नंबर 43 और 44 में बता दी गई है। और अब आगे इसी द्रव्य हिंसा और भाव हिंसा का विस्तार से कथन चलने वाला है। लंबा काफी कथन चलेगा, करीब 40 से ज्यादा श्लोक में हिंसा और अहिंसा की बात बताई जाएगी, तो उसे आप विस्तार से आगे समझेंगे।